हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस एंड साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? X वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X ज़्यादा बनता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। हमें ये बताना है कि X और Y क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज सोडियम कार्बोनेट। X हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और Y सोडियम कार्बोनेट है। सेकेंड, X इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड Y इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और Y हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। थर्ड, X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। X हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। फोर्थ, X इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड Y इज एस्कॉर्बिक एसिड। X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और Y एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, लेकिन पेट में बहुत अधिक एसिड अपच का कारण बनता है। कभी कभी अपच दर्दनाक होता है। अपच से राहत पाने के लिए हम एक एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करता है। क्वेश्चन 2, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। मछली में गिल्स का क्या कार्य होता है। फर्स्ट, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। सेकंड, एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, जल में उपस्थित पोषकों को एब्सॉर्ब यानी अवशोषित करना। थर्ड, एब्सॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जल में उपस्थित ऑक्सीजन अवशोषित करना। फोर्थ, एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, एब्सॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। मछली के गिल्स उन्हें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। गिल्स त्वचा के उठे हुए भाग में होते हैं। गिल्स की ब्लड वेसल्स गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। ये देखिए मछली के गिल्स। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही स्टेटमेंट पहचानिए। फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। सेकंड, रूम थर्मोमीटर्स हैव ए रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्ड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव ए रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फोर्थ, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर सामान्य रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को दर्शाता है। हमें दे रखा है ए एसिटिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी ऑक्सैलिक एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड। और हमें दे रखा है फर्स्ट कर्ड, सेकंड स्पिनच, थर्ड सिट्रस फ्रूट्स, फोर्थ विनेगर।
चलिए सही मिलान करते हैं। ए एसिटिक एसिड विनेगर में होता है फोर्थ, बी लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में फर्स्ट, सी ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनच में सेकंड, डी एस्कॉर्बिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट्स में थर्ड। इसका सही मिलान हुआ फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, ए फोर्थ, बी फर्स्ट, सी सेकंड, डी थर्ड। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? फर्स्ट प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, आयरन, थर्ड प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, फोर्थ प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग represents correct matching of the organs of digestive system in column A with the function in column B? कॉलम ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है? हमें दो कॉलम दे रखे हैं। कॉलम ए में दे रखा है ए लीवर यानी यकृत, बी स्टमक यानी आमाशय, सी गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, डी पैनक्रियास यानी अग्न्याशय। और कॉलम बी में दे रखा है फर्स्ट वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स यानी जहां प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, सेकंड वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड यानी जहां पित्त रस इकट्ठा होता है, थर्ड रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचक रस मुक्त करता है, फोर्थ लार्जेस्ट ग्लैंड यानी सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए सही मिलान करते हैं। ए लीवर फोर्थ, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बी स्टमक फर्स्ट वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स स्टमक में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, सी गॉल ब्लैडर सेकंड वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, डी पैनक्रियास थर्ड पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। सही मिलान हुआ फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बेयर अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? फर्स्ट वाइट फर यानी सफ़ेद बाल, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉस यानी मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, फैट अंडर स्किन यानी त्वचा के नीचे वसा की परत, सेकंड वाइट फर, फ्लैट फीट यानी चपटे पैर, लेयर्स ऑफ फर यानी बालों की परतें, थर्ड स्ट्रॉन्ग स्मेल यानी सूंघने की तीव्र शक्ति, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर, फोर्थ वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉस, फैट अंडर स्किन। ध्रुवीय भालू के सफ़ेद फर होते हैं ताकि वह बर्फीली सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई ना दे। यह उन्हें अपने शिकारियों से बचाता है। यह उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी मदद करता है। उन्हें ठंड से बचाने के लिए उनके पास फर की दो मोटी परतें होती हैं जो उन्हें गर्मी देती है। वास्तव में अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें धीरे धीरे चलना पड़ता है और आराम करना पड़ता है। ये पोलर बियर की तस्वीर है। क्वेश्चन 8, द रोल ऑफ ए साइंस टीचर शुड बी टू। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। सेकंड प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। थर्ड गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज। सर्जनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। फोर्थ इनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स। साइंस टीचर ही नहीं
बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स को छात्रों को सीखने के प्रचुर मात्रा में विभिन्न अनुभव प्रदान करने चाहिए। इससे सभी छात्रों को अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंस तो होगा ही, इसके साथ ही उनमें कॉन्फिडेंस और सीखने की उत्सुकता पैदा होगी। क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। व्हाट डज दिस मीन? NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सही होती है। इसका क्या अर्थ है? फर्स्ट, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। सेकंड, साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। थर्ड, साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। फोर्थ, साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। NCF 2005 के संदर्भ में बच्चे के लिए सही का अर्थ है कि हम जो विज्ञान पढ़ाते हैं वह बच्चों को समझ आना चाहिए और हर बच्चे को सार्थक और आनंदपूर्ण तरीके से सीखने में संलग्न करने में सक्षम होना चाहिए। जीवन के प्रति सत्य का अर्थ है कि हम जो विज्ञान सिखाते हैं वह बच्चे के पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, उसे काम की दुनिया के लिए तैयार करना चाहिए और जीवन के लिए उसकी चिंताओं और पर्यावरण के संरक्षण में बढ़ावा देना चाहिए। विज्ञान के लिए सही का अर्थ है जो विज्ञान हम सिखाते हैं उसे उचित स्तर पर विज्ञान सामग्री के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताना चाहिए और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने और मान्य करने की प्रक्रियाओं को सीखने में बच्चे को संलग्न करना चाहिए। क्वेश्चन 10, यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, यानी किसके उत्पादन में किया जाता है? फर्स्ट, कर्ड। सेकंड, शुगर। थर्ड, अल्कोहल। फोर्थ, कॉमन साल्ट। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, अल्कोहल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।